हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नज़रिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और अल्गोरिदम्स। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड विथ क्रैमर्स रूल। अभी ये क्रैमर्स रूल को भी दूसरा नाम है, which टाइप ऑफ दैट द नेम इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं उसको। नाउ इन दिस मेथड वी हैव टू अरेंज द डिटर्मिनेंट, जो हमने पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि हाउ टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ये कैसे निकालेंगे, ये जो है हम देखने वाले। सो यू कैन सॉल्व इट with the help of a determinant. At first you find out the value of determinant. अभी जो भी कोई इक्वेशन हमको दिया जाएगा, उसको पहले देखना है कि whether it is in that the standard form or not. स्टैंडर्ड फॉर्म में आई क्या? अभी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किस प्रकार का? मीन्स एक्स और वाई क्वांटिटी, एक्स और वाई वेरिएबल जो चाहिए कैसे चाहिए? इट शुड बी ऑन दैट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द कांस्टेंट इट शुड बी ऑन दैट द राइट हैंड साइड। कांस्टेंट कैसा चाहिए? राइट हैंड साइड में। देखिए अभी हियर क्वेश्चन 4m plus 6n minus 54 is equal to 0। यहाँ 54 जो है कांस्टेंट जो है इट इज ऑन दैट द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड। सो हियर 4m प्लस ऑफ 6n is equal to, इसको इधर भेज दिए हमने, so it will become equal to 54। Call it the equation number 1। अभी दूसरा वाला जो इक्वेशन है 3m plus 2n equal to 28। So here 3m plus 2n is equal to 28। इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए यहाँ कांस्टेंट वाली जो टर्म्स है ये कैसा है? दीज आर ऑन द राइट हैंड साइड and the variable x and the y variables they are on the left hand side। यहाँ देखिए m, कभी x रहेंगे कभी m रहेंगे। यहाँ m है, अभी वेरिएबल जो ये चेंज होते रहते, कभी m देंगे कभी n देंगे, mn देंगे कभी xy देंगे कभी ab देंगे। so it will vary from problem to problem। m and n they are on the left hand side and the constant they are on the right hand side। now you find out the d, जो मेथड जो हमको मालूम है what is the value of d। d कैसे निकालते हैं हम? देखिए अभी d निकालते हम पूरे के पूरे m और n के वेरिएबल इन दिस वे 4 and 3 6 and 2। Now you make a multiplication, 4 into 2 it is 8, 3 into 6 18। 4 into 2 8, 3 into 6 18। Now you make a subtraction here, it will be the minus 3। Value of the d we have calculated। अभी निकालेंगे हम dx। देखिए अभी dx के लिए आपको बताया गया था कैसे निकालना है। सॉरी, इट इज द dx is there, so you can do it here dm। We are calculating it the dm because this equation it is in the m and the n, so we are calculating here dm।
अभी ये एक निकालना है, एम वाला जो पोर्शन इसकी वाली वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे हम, पहले कांस्टेंट लिखेंगे। इट इज 54 and 28. This value we are calculating, and so 6 and 2. Now you solve the determinant. It is 54 into 2 minus 6 into 28. 54 into 2, 108 minus 188. Figure 16. Now you make a subtraction here, so it will be here 168 minus 108. It is a 60. Is our value of the determinant of a m variable is equal to minus 60. Now you find out the value of dn now. dn is equal to, ये वाली वैल्यू निकालना है हमको, तो यू राइट डायरेक्टली हियर 4, 3, 54 and the 28. Now you solve by that the same way which you know. So here this into this, 4 into 28 minus 3 into 54. Make a subtraction here, make a multiplication at first. 112 minus this into this. Make a subtraction here. It is a 50. So dn. Now you find out the value of m now. m की वैल्यू निकालने वाले अभी, m is equal to dm divided by d. What is the value of dm now? dm देखिए कितना निकाला हमने, it is a minus 50 divided by d. Where is d? It is minus 10. So minus will get cancelled, it will be the 6. Now similarly you find out the value of n. तो n के लिए भी वैसे ही करेंगे हम, dn divided by d. What is the value of d? n, it is the minus 50. छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है, it is minus 50. So minus 50 divided by, it is the minus 10. It is minus will get cancelled, it will be the 5 here. Therefore our answer is m is equal to, value of m is 6 and it is 5. In this way we have calculated the value of m and n. अभी उसी के जैसा दूसरा वाला क्वेश्चन, लेकिन ये कैसा है, थोड़ा हार्ड है, बिकॉज द फ्रैक्शन इज देयर. तो फ्रैक्शन रहे तो उसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं, जो हमको मेथड मालूम है उसी प्रकार से हमको जाना है. देखिए अभी पहले लिखेंगे दोनों भी इक्वेशन, एक के नीचे 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2. This is our equation number 1. This is our equation number 2. लेकिन सॉल्व करने के पहले आपको देख लेना है कि वेदर
the equation which we have given whether it is in the proper format or not. x और y वाली टर्म क्या एक साइड में है, क्या है x और y वाली टर्म है, कांस्टेंट जो है दूसरे साइड में है. नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. d निकालेंगे हम. d के लिए क्या करते, कांस्टेंट वाली है तो x और y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है -1/2. Now the method which you know, you find out the value of d. 2 into -1/2 minus 1 into 3. So it is 2 will get cancel. 2 और 2 ये कैसे हो जाएगा, it will get cancel here and it will remain -1 minus 3 into 1 it is 3, so it is -4. कितना आया अभी, it is a -4 is there. Now find out the value of dx. dx निकालेंगे हम. dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, पहले कांस्टेंट वाले टर्म तो 1/2, आफ्टर दैट 3 minus 1/2. Make a multiplication in this way. 2 into -1/2 into this into this, it is 3 into 1/2. So it is 2 will get cancelled, -1. Here it should be minus. This into this minus this into this. So it will be here -1 minus 3/2. Find out the LCM. It is 2 minus 2 minus 3. So it is equal to -5/2. dx की कीमत कितनी आई हमारी, it is -5/2. Now find out the value of dy. dy की वैल्यू निकालेंगे हम. dy की वैल्यू ये बीच में तो 1 तो 1/2. y की वैल्यू निकालेंगे तो y के इस पर इस प्रकार से हाथ रखना, मीन्स ये और ये वाली वैल्यू. तो इट इज इक्वल टू 2 into 1/2 minus 1 into 2. So it is 2 will get cancelled, 1 minus 2, it will be the -1. Now we know all the values. We have already calculated all these three values. Now you find out the value of x. x is equal to dx divided by x, dx divided by d. What is the dx? It is, we have calculated, it is -5/2 divided by d. What is the value of d here? It is a -4. Means 4/1 minus will get cancelled. 5/2 into 1/4. It will be here 5/8. उसके बाद में निकालेंगे हम y की वैल्यू. dy divided by d. What is the value of dy? We already calculated. dy is here -1 divided by d. It is a -4. So it is -1 by minus will get cancelled. It will be the 1/4. कितना आया हमारा अभी 5/8 and the 1/4. Therefore answer is xy. It is equal to, what is the value of x? It is the 5/8 and it is the 1/4. In this way we have taken these questions. When you will solve the different types of the question, it will make a practice to you and it will become the very easy for you to solve any difficult question. So students, if you like this video or if you have the any type of the queries, you can ask me in the comment box. यदि आपको ये अच्छा लगता है, you like it, otherwise you can dislike it.
थैंक यू वेरी मच.